नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा तय कर रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल बीएमसीटी चरण 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगढ़ जिले के उरण में मौजूद थे। 48 लाख टीयू क्षमता के साथ जेएनपीए अब देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन गया है। इस टर्मिनल के जरिए महाराष्ट्र ने एक बार फिर देश के बंदरगाह क्षमता में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पीएसए इंटरनेशनल द्वारा संचालित यह टर्मिनल भारत का पहला 100% रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित कंटेनर टर्मिनल है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अनुरूप है। देश का सबसे बड़ा टर्मिनल तो महाराष्ट्र में हुआ ही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी कैपेसिटी भी अब महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। देश में नंबर 1 पर महाराष्ट्र आया है और अब जैसे ही वाढवण का पोर्ट हम पूरा करेंगे तो अगले 100 साल तक दुनिया के देश के हमारे मैरीटाइम व्यापार में, हमारे सागरी व्यापार में महाराष्ट्र नंबर 1 रहेगा और देश का और दुनिया के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। मुंबई और महाराष्ट्र के विकास को नई रफ्तार देने के लिए पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। ये फैसले न केवल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे बल्कि निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी गति देंगे। चलिए अब देखते हैं मंत्रिमंडल के निर्णयों में कुछ प्रमुख निर्णय जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जुड़े हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 11 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई जो अनेक डिपो वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच चलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 23,487 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया गया। ठाणे रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रो लाइन 2, लाइन 4 और नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए ऋण स्वीकृत की गई। पुणे मेट्रो में बालाजी नगर और विवेवाड़ी नामक 2 नए स्टेशनों को मंजूरी मिली। साथ ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल के लिए 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद के लिए 4,826 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में 136 किलोमीटर के नए रेल रूट्स के निर्माण की मंजूरी मिली। पुणे लोनावाला के बीच तीसरी और चौथी उपनगरीय रेलवे लाइन, ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड का निर्माण और नागपुर आउटर रिंग रोड और 4 स्थानों पर ट्रक और बस टर्मिनल का निर्माण कराने के बारे में भी निर्णय लिया गया। नागपुर ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नागपुर मेट्रो ने कामठी मार्ग पर 5.5 किलोमीटर से लंबा दुनिया का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाकर नागपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। यह प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शहर को सौंपा गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नया अध्याय लिख रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन मिलाप MIDC इंडस्ट्रियल लैंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया। MIDC औद्योगिक भूमि आवेदन एवं आवंटन पोर्टल मिलाप औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए MIDC की एक रणनीतिक पहल है। यह पहल राज्य में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। 17 सितंबर को बीड़ से अहिल्यानगर के बीच चलाई जाने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का निर्णय उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में लिया गया। इस निर्णय की वजह से महाराष्ट्र का बीड़ शहर जल्द ही रेल के नक्शे पर दर्ज होने जा रहा है। लंबे समय से बीड़ वासियों का रेल सेवा का सपना अब साकार होने जा रहा है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर बीड़ से अहिल्यानगर के बीच रेलगाड़ी का शुभारंभ किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अध्ययन दौरे पर राज्य में आए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम एक समृद्ध, सशक्त और आधुनिक महाराष्ट्र की दिशा में बढ़ाया गया प्रयास है। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।